अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इकरार हसन साहब को आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार वो इस नाहक हबीस के पीछे पड़ा है। कितने उस पे हमले हुए, कितना इसको डराया धमकाया गया, लेकिन इकरार हसन साहब ने अपना काम बंद नहीं किया। पूरे पाकिस्तान के सामने उसकी असलियत वाज़ेह कर दी कि ये नाहक और ये हबीस लोग, ये गैंगस्टर लोग आपके बीच मौजूद है, आपका अकीदा ख़राब करते हैं। असल में इनको नमाज पढ़ने तक नहीं आती, कलमा पढ़ना तक नहीं आता। बहुत कुछ आवाम पे वाज़ेह कर दिया इकरार हसन साहब ने। इकरार हसन साहब ने इस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब किया है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि हमारे इदारों की मौजूदगी में ये लोग इस तरह के काम कैसे कर लेते हैं। इकरार हसन साहब की एक वीडियो में तो आपने देखा होगा कि अदालत की तरफ से एक नोटिस इशू हो चुका है उनको। उस नोटिस में इस खबीस ने अदालत को बताया है कि मुझे इकरार हसन साहब से बचाइए। अब ये अजीब सी बात हो गई कि अदालत ने इस नोटिस को इशू कैसे किया, कौन से वकील ने इस नोटिस को बनाया है और अदालत ने इसको अलाउड क्यों किया कि इकरार हसन साहब को ये नोटिस भेजा जाए। अगर अदालत ऐसे नोटिस इशू करना शुरू कर दे तो फिर तो ये 2 नंबर लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो तो 2 नंबर काम भी करेंगे और साथ में अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब जब लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि आप ये 2 नंबर काम क्यों करते हो, ये सीधे जाएंगे अदालत के पास और नोटिस लेके आएंगे। ऐसे में तो इलेक्शन में जितने उम्मीदवार जीते हैं, ये तो इनके लिए भी एक रास्ता खुल गया। ऐसे में तो अगर इनसे आवाम ये पूछना शुरू कर दे कि आपने जो इलेक्शन से पहले हमसे वादे किए थे अब उनको पूरा करो, तो ये तो सीधे चले जाएंगे अदालत में और आवाम के खिलाफ नोटिस इशू करना शुरू कर देंगे कि भाई आवाम से हमें बचाओ, ये हमें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत को चाहिए कि ऐसे नोटिस भेजना बंद कर दे, बजाय इसके कि अदालत इन 2 नंबर और गैंगस्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये उल्टा उन्हीं लोगों को नोटिस इशू कर देते हैं जो इनके खिलाफ काम करते। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अदालत इन लोगों की सरपरस्ती कर रहा है। पुलिस को भी चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, और जो सबसे जरूरी है वो आवाम के लिए है। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि हमारी आवाम ऐसे लोगों के पास चली कैसे जाती। आप जब भी इनका मजमा देखेंगे डेली के बेसिस पे आपको हजारों लोग नजर आएंगे, जिनमें से ज्यादातर तो इनके अपने लोग होते हैं, इनके अपने कारिंदे होते हैं, जिनको ये लोग सैलरी पे करते हैं कि आप लोगों ने ये ड्रामे करने हैं, आप लोगों ने सिक्योरिटी का हाल देखना है। इनसे ड्रामेबाजी का काम भी लेते हैं। जैसे कि अगर आवाम को कुछ दिखाना है तो व्हील चेयर पे एक बंदे को बुलाया जाता है, ये इन्हीं का बंदा होता है, बाकायदा इसको एक्टिंग सिखाई जाती है कि आपने इस तरीके से एक्टिंग करनी है। व्हील चेयर पे आता है, ये चुप चुप करके वो बंदा खड़ा हो जाता है, और बीच में सिक्योरिटी के लिए बंदे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब इकरार हसन साहब उनके बीच में गए तो कितने लोगों ने उनको घेर लिया था। तो ये इनके अपने चेले हैं, अब इनके वर्कर है, ये इनके पेरोल पे है, इनको सैलरीज बाकायदा दी जाती है। लेकिन इनको भी चाहिए कि अपने माशरे को इस नासूर से पाक किया जाए, क्योंकि आज अगर आप एक बुरे आदमी का साथ देते हैं तो यही बुरा आदमी कल आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर देगा। आप तो इससे 1 साल 2 साल या 5-10 साल से ले लेंगे, लेकिन ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहा है, आपके माशरे का मुस्तकबिल ख़राब कर रहा है। तो आवाम को ये सोचना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है आवाम की कि इन बुरे लोगों से दूर रहें, इनको बेनकाब करें, बजाय इसके कि इनका साथ दें। इनको बेनकाब करना हमारा फ़र्ज़ बनता है।